मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमो नमः दादाश्री जी। दादाश्री जी, जब आप ऐसा कहते हैं कि हमें ईश्वर के एक रूप से संबंध स्थापित करना चाहिए, तो उस स्थिति में हम कैसे इस चीज़ को जाने कि हम ईश्वर के कौन से रूप से अपना स्वाभाविक संबंध बना रहे हैं? और दूसरा, हम ये कैसे पहचाने कि हम पे कौन से ईश्वर की कृपा हो रही है, कौन हम पे दया दृष्टि दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखो, आप ये सोचिए कि आप भारत देश में रहते हैं। ऑक्सीजन जो आपको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? भारत देश से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ऑक्सीजन कौन से देश से आपके पास पहुँचता है? भारत देश से आ रहा है, तो भारत देश का ऑक्सीजन अलग है, बाकी देशों से अलग चलता है, ऐसा आपको लगता है? सृष्टि से, है ना? सृष्टि से आती है ना? तो सिर्फ क्या एक प्रांत, एक देश से नहीं है। तो कितनी सृष्टियाँ हैं आपके हिसाब से? एक है ना? एक ही गोला है जिसमें वो हवा घूम रही है, वायुमंडल। उसी में से कहीं से आपके पास ऑक्सीजन पहुँच रहा है। तो अभी आप किसको देखेंगे? कौन से रूप को, कौन से देश को आप धन्यवाद अर्पण करेंगे कि मुझे अरे ऑक्सीजन आज सुबह जापान से मिला और आज दोपहर मुझे अफ़गानिस्तान से ऑक्सीजन मिला। ईश्वर का एक ही रूप है। आप भ्रमित होते हो, बस यही प्रॉब्लम। आप रूपों में पकड़ के अटक जाते हैं। नहीं, इसी रूप में है ईश्वर और किसी रूप में नहीं है। ऐसे किसी धर्म के ग्रंथ में भी नहीं लिखा है कि ईश्वर सिर्फ इसी रूप में है। अगर दिखता है आपको लिखा हुआ, तो ये बाद में डाला हुआ चीज़ है। लोगों ने बनाया हुआ है। पर ईश्वर एक ही रूप में होते हैं। वो प्रकट अलग-अलग रूपों में होते हैं। आपके सामने अलग-अलग रूपों में आते हैं समय के द्वारा, समय अनुसार। पर है तो ईश्वर एक ही। प्रकाश तो पहुँचता है आपके पास। प्रकाश तो पहुँचता है। कैसे पहुँचता है प्रकाश? अलग-अलग दिशाओं से, है ना? दिन में प्रकाश पहुँचता है अलग-अलग दिशाओं से। पर सोर्स तो एक ही है, सूर्य, सूरज। एक ही है ना? तो धन्यवाद आप किसे कहोगे? पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को? सूरज को। हमेशा आप जो सूरज जहाँ घूमता है, आप उधर ही देखते हो। एक ही सूरज है, तो हम उसे धन्यवाद अर्पण करते हैं। ये बात मानते हो ना आप? ये सत्य कह रहा हूँ। देख, सृष्टि आपको जवाब दे रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये सृष्टि आपको जवाब देती है कि सब कुछ एक ही तो है। आप क्यों फँस रहे हो? आप अटक रहे हो। आपको दिख रहा है कि आप अटक जाते हो जब एक ग्रुप में फँस जाते हैं। एक निराकार आप ऐसे भी देख सकते हो, वही एक निराकार फिर आकार में भी आता है। अनगिनत आकार है, पर है तो एक ही है। कम से कम हम भ्रमित ना हो। कोई अगर ईश्वर को पकड़ के ये कहता है कि बस यही वो ईश्वर का रूप है, तो फिर नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकर, अगर आपको लगता है कि बस वही ईश्वर है और कोई और है ही नहीं, तो आपको लगता है सही है। भगवान विष्णु भी है, भगवान ब्रह्मा भी है ना? कितने अलग-अलग रूप हैं। दत्तात्रेय हैं, तीनों का रूप मिलकर कितने रूप हैं। आप कौन से रूप को पकड़ोगे फिर?
आप शिव जी को पकड़ लेते हो और अचानक ऐसे कि नहीं, अरे विष्णु के जो भक्त थे वो अचानक अच्छा हो रहा है, चलो विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के भक्तों को लगता है नहीं, भगवान शिव के भक्तों का अच्छा हो रहा है, चलो वहां जाते हैं, नहीं वो बड़े हैं। दुविधा तो मतलब ये भगवान, मतलब विष्णु और ब्रह्मा के साथ भी हुई कि पहले कौन, बड़ा कौन। फिर शिवलिंग जब दिखता है और जब शिव जी आते हैं रुद्र रूप, वो रुद्र रूप है, जब उस रूप में आते हैं तब समझ में आता है कि शुरुआत तो कुछ है ही नहीं। तो पहले कौन, किसी को भी नहीं पता। वेदों में भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ से आया, पता नहीं है। वेदों में भी जवाब है ही नहीं ईश्वर का। ईश्वर कहाँ से आए, या ईश्वर कौन है, या ईश्वर क्या है, इसका इसका जवाब वेदों में नहीं है। बहुत अच्छे से कहा गया है कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। नासदीय सुक्तम में है ये, कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। मराठी में भी आता है, वेदांना ही नाही कळला। तो वेदों को भी नहीं समझा सत्य, मतलब देखो अभी फिर ईश्वर क्या है, अभी आप सोचिए। जो कहते हैं ईश्वर समझ गया, मतलब अभी क्या आपको क्या लगता है फिर? ईश्वर समझ गया मतलब क्या समझा? तीनों देवों को भी क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है, अरे पहले कौन, तुम, मैं। वेद भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को खुद को नहीं पता। फिर अभी आप क्या कर रहे हो फिर? कितने भी बड़े संत हो जाए, कितने भी बड़े गुरु महाराज बन जाए, सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मानव जात के लिए एक गुरु कोई बड़े बन जाए, फिर भी ईश्वर को नहीं समझने वाले हैं। मतलब कुछ कोशिश करते हैं तो आप शुरुआत में समझ ले कि हम आज ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर करते करते ये भी समझिए कि आप कभी भी उन्हें पूर्णतः समझ ही नहीं पाएंगे। ये शुरुआत में ही स्वीकार कर ले, क्योंकि आज तक किसी को समझा नहीं वो क्या है ना? तो बहते रहिए, चलते रहिए। रूप एक ही है और अनेक भी है। अनेकों में से आपको एक को देखना है। इतने सारे हैं और सब में वो एक ही है, जो आपके अंदर भी है वही है। आप भी ईश्वरी हो, बस आप भूल गए, आपको पता नहीं है। इतना ही अंतर है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर मतलब, आप फिर से कह रहा हो, मतलब चार हाथों वाला नहीं। लोग भ्रमित होते हैं, मतलब जैसे लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, अभी मतलब सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई, कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि आई अवस्था मतलब सिद्धियां चली गई, शक्तियां चली गई, आप एकदम साधारण बन जाते हो। जो चींटी रेंगती है ना, चींटी, छोटी सी चींटी जमीन पर ऐसे मिट्टी में से चलती है, आप वैसे बन जाते हो जब आप ईश्वर बन जाते हो। तो ऐसा सोचिएगा मत कि आप महाशक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चींटी बन जाते हो। अभी अगर चींटी बनना मंजूर है आपको तो चलिए। अगर आपको बड़ा हाथी जैसा या कुछ महाकाय बनना है, या सिंधु पर्वत जैसा बनना है आपको, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। प्रणाम दादाश्री जी। दादाश्री जी, जब मैं यहाँ पर आती हूँ, शक्तिपीठम में जाती हूँ, आदि शक्ति महाकाली के मैं दर्शन करती हूँ, तो मेरे अंदर एक अद्भुत आनंद, प्रेम और मैं शक्ति से भर जाती हूँ। मैं इतनी जगह पे गई हूँ, पर जो मुझे यहाँ पर भाव आता है, जो मैं यहाँ पर अनुभव करती हूँ, वो कहीं भी नहीं है। ऐसा इस पीठम में क्या है? धन्यवाद। देखिए हम आश्रम में जहाँ माँ रहती है उसे हम शक्तिपीठ हम कहते हैं। शक्तिपीठ जहाँ पर शक्ति का वास है। माँ का रूप जो आप सभी ने देखा है, आप सभी ने दर्शन लिया है, माँ काली। तो वो देश में कई जगहों पर माँ का रूप है, पर यहाँ पर जो माँ है वो प्रेम स्वरूप माँ है, जिन्हें हम आदिशक्ति, प्रेमगिरी, महाकाली नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरी हुई, प्रेममय, आनंदमय, कृपामयी, इस रूप में माँ काली यहाँ पर है। अब माँ काली के रूप जब हम अलग अलग जगह सुनते हैं तो रुद्र, रौद्र रूप, क्रोध में हिंसा करने वाली,
या असुरों का वध करने वाली, या उनके पति भगवान शिव, उनके शरीर पे पैर रखने वाली। तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग रूप हम सुनते हैं माँ के बारे में। पर सुनना और अनुभव करना, जैसे हम कहते हैं, बहुत-बहुत भेद है इसमें, बहुत अंतर है। जब वाक़ई में आप अनुभव करते हो, तो सिर्फ़ प्रेम का अनुभव करते हो। ईश्वर का स्वरूप ही प्रेममय है। ईश्वर क्रोध में नहीं रहता। लोगों को अभी तक डराया गया, गॉड फियरिंग कर दिया लोगों को। ऐसा नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, गुस्सा करेंगे, ईश्वर आप पे क्रोधित हो जाएँगे, ईश्वर के क्रोध से डरो। ऐसे लोग बताते हैं और लोग उस डर की वजह से बहुत कुछ कर लेते हैं। पर अगर ईश्वर ही क्रोधित हो गए तो फिर जीवन में रहने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो आदमी इंसान कितना डर-डर के रहेगा? इंसान को नीचे डर का अनुभव करने के लिए नहीं भेजा है, प्रेम का अनुभव करने भेजा है। नीचे आते ही लोग आपके भीतर वो भय डालते हैं। ऐसा करना, ऐसा नहीं करोगे तो पूजा में थोड़ा-सा कुछ रहेगा, चूक गया, ईश्वर क्रोधित हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप आपकी वो ख़याली पुलाव जैसे कहते हैं ना, ऐसे मन में चला है आपके बस। अपने खुद ही स्टोरीज़ बनाते हैं, खुद ही कहानियाँ बनाते हैं। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा और फँस गए। तो माँ काली का जो रूप है वो पूरी तरह से प्रेम का है। मैत्री बोध परिवार भी प्रेम का ही है, प्रेम से बना है, प्रेम के लिए बना है और प्रेम का ही प्रसार करता है मैत्री बोध परिवार। और केंद्र यहाँ पर शक्तिपीठ है, शक्ति का वास है। देश में अनोखों जगह, देश के बाहर भी शक्तिपीठ है बहुत सारे। तो यहाँ पर उसी का एक रूप है जहाँ पर माँ साक्षात रहती है और आप सबने जब दर्शन लेते तो आपको भी अनुभव होता ही है। तो उनका भी जब मेरे जीवन में प्रवेश हुआ, तब बाबा जी भी थे, माँ भी थी, तो वो प्रवेश होने के बाद बहुत कुछ दिखाई दिया, समझ में आया, पर देवी के रूप में हमने कभी उनको देखा नहीं। हमने उनको माँ के रूप में ही देखा है। तो माँ के रूप में ही वही रहती हैं, तो वो मंदिर नहीं है, तो माँ का घर है, उनका घर है और वो घर में उनके लिए सब कुछ जैसे होना चाहिए उस घर के अंदर बना के दिया है। आपके लिए वो मंदिर हो सकता है, पर माँ का वो घर है। मराठी में आई बोलते हैं उनको। तो माँ है वो, माँ का घर है, तो वहाँ पर जो पूजा लगता है, होता है, उतना कर लेते हैं, जितना जिनसे जैसे बन पाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रोधित हो गए। वो प्रेम से आप जितना आप अपनी आपकी माँ आपसे कैसे रूठ सकती है? देवी के रूप में आप देखते हो तो फिर अलग बन जाता है। फिर आपको पूजा-पाठ वगैरह और वो सब कुछ आपको सिस्टम फ़ॉलो करना है, नियमों को फ़ॉलो करना है। तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती है, तब लोग पूछते हैं। वो शक्ति का रूप है, लोग पूछते भी मुझे, दादा इस माँ का शक्ति का रूप है और उस शक्ति के रूप को सँभालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शक्ति का रूप सँभाला नहीं जाता। माँ जब वहाँ पर है तो शक्ति ही है वो। तो शक्ति के रूप को आप सँभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो माँ को कौन सँभाल सकता है? एक माँ को एक पुत्र ही सँभाल सकता है ना? तो इसीलिए वहाँ पर वो अच्छे से रहती है और आशीर्वाद देती है सबको प्रेम से, है ना? तो माँ को अब कहा कहा गया है कि माँ सबको प्रेम करो, सबको आप कृपा दो, तो वो प्रेम करती है, उनका स्वभाव ही है वो, उसी रूप में फलाहार करती है। तो हम जब माँ का रूप देखते हैं यहाँ पर, वो सच में सत्य स्वरूप है माँ का। जो बाहर आप सुनते हो, देखते हो, बहुत कुछ अलग-अलग रूप हो सकते हैं, ये सत्य स्वरूप है। कई लोग तंत्र विद्या में उपयोग करते हैं, गलत-गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, तो माँ को नहीं अच्छा लगता ऐसा। आप माँ को तकलीफ देते हो फिर। माँ है घर पे, आप अपनी माँ से कितना काम करवाओगे? कितना बोलोगे आप? हाँ, अपनी माँ को याद कर लो, आप कितना भगाओगे? ये दो, वो दो, कबर्ड में कपड़े नहीं मिल रहे तो आप उसी कबर्ड में जाके आते हो, मिलता नहीं है, माँ जाती है तो 1-2 सेकंड में निकाल के दे देती है। तो वो कितना आप उनको परेशान करेंगे? लोग आस-पास के। तो यहाँ पर जो माँ है, उनको हम आराम कराते हैं कि आप आराम करो। बाहर परेशान करते हैं, आप यहाँ पर आराम करो। मज़े लो इस आश्रम में बैठ के। तो वो बहुत अच्छी तरीके से रहती हैं।
वो प्रेम ही करते हैं। जब लोग आते हैं तो उसी प्रेम का अनुभव करते हैं। जो प्रेम उनके द्वारा मुझ तक पहुँचा, मेरे द्वारा आप तक पहुँचा और आपके द्वारा और लोगों तक पहुँचेगा। तभी संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रेममय हो जाएगी, बन जाएगी। तो जब ये परिवर्तन का काल आया है, जब बहुत बड़ा बदलाव देश में, आस-पास विश्व में हो रहा है, होने वाला है, तो उसमें माँ का प्रेज़ेंस, माँ की उपस्थिति, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो वो है, तब हम चल पाते हैं, है ना? बिना शक्ति के तो मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते मेरे ख़्याल से। पर शक्ति के बिना चलना, काम करना मुश्किल है। तो वो रूप है माँ का, जहाँ पर हम प्रेम से उन्हें देखते हैं, प्रेम भाव से पूजते हैं और पुत्र के रूप में ही आपको भी देखना है, बच्चे के रूप में ही देखना है, देवी के रूप में नहीं। जैसे नवरात्र भी आएँगे ना, तब देवी का रूप रहेगा वो 9 दिन, तब आपको ठीक से अनुष्ठान करना होता है। तो वो नवरात्र में देवी के रूप में माँ है और अभी जब यहाँ पर है, वो अपने घर पे है। वो विश्राम करती है, बैठती है, घूमती है सब जगह। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, तो बाबा जी भी घूमते हैं, माँ काली घूमती हैं, डिवाइन लाइट दादाश्री जी वो भी घूमते हैं। तो कई लोग देखते हैं, शिव जी को भी देखा है लोगों ने कि अरे! ये तो इधर कहाँ, ये कहाँ दिख रहे हैं ऐसे। लोगों को बहुत कुछ ऐसे अनुभव होते हैं। वो आध्यात्मिक अवस्था में जब बढ़ते हैं तो उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। पर माँ यहाँ पर भले शक्ति है, पर प्रेम से ही बनी है और प्रेम के लिए ही बनी है और वही कृपा आप सब तक बह रही है। तो वो भाव आपके भीतर हो, वो ग्रैटिट्यूड रहे, कृतज्ञता भाव आपके भीतर रहे, उनके लिए और सभी जितने भी यहाँ पर हम ईश्वर के रूप है, देवताओं के रूप हैं, सभी के लिए आपके भीतर मन में वो आदर रहे, प्रेम रहे। तो आप सभी वो बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, जितने भी आप बैठे हो कि माँ साक्षात यहाँ रहती है और वो रहती है, तभी आप सब यहाँ पर रह पा रहे हो और सब आप प्रोटेक्टेड हो, सभी लोग। तो विश्व की शक्ति जब यहाँ पर है, तो आपको किस बात की चिंता है? खुलेआम रहो और अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। प्रेम से रहना है, बस ये एक नियम यही है कि प्रेम से रहो, ठीक से रहो। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपनी 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।